सुप्रभात। और सब आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक हम पढ़े थे पिछले क्लास में 16 का पैमाना हम लोग का खत्म हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 32 के पैमाने पर। ठीक है, चलिए हम लोग 32 का पैमाना पढ़ते हैं। तो हम बताए थे 16 के पैमाने में, एक बार जो पिछले क्लास में तो उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। 16 के पैमाने में बताया गया था आप लोग की अगर आपका जमीन अगर 10 कड़ी का रहता है, ठीक है, तो नक्शा भी आपका 10 कड़ी का ही बनेगा। उसका प्रयोग जुड़वार खेत या प्रति खेत के लिए किया जाता है। ठीक है, और वहां पे हम एक पॉइंट नोट करके लिखवाए होंगे आप लोगों को कि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना अंक रहता है उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं 16 के पैमाने में। ठीक है, 16 के पैमाने में 1 से डिवाइड करते हैं और 32 के पैमाने में 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 32 का पैमाना पहले जानेंगे। 32 का पैमाना, चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं 32 का पैमाना। ठीक है, 32 का पैमाना होता क्या है, कहते हैं किसको है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए 32 का पैमाना हम पढ़ते हैं। 32 का पैमाना यह होता है कि सरजमीन के अनुसार अगर आपका जमीन 10 कड़ी का हो तो नक्शा भी आपका 20 कड़ी का बनेगा, यानी यहाँ पे दोगुना हो जाता है। 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। समझ गए? अगर आपका जमीन सरजमीन के अनुसार आपका जमीन अगर 10 कड़ी का हो तो नक्शा भी 20 कड़ी का ही बनेगा। समझ गए? चलिए देखिए आगे, हम हर जगह सरजमीन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सरजमीन 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 मतलब होता क्या है, सरजमीन का अर्थ क्या है? तो सरजमीन हम उसको बोलते हैं जिस जमीन पर हम खड़े हैं। ठीक है, वो जमीन मेरा है, उसी को हम सरजमीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 32 के पैमाना हम लोग जान गए कि अगर आपका जमीन 10 कड़ी का रहेगा तो नक्शा आपका 20 कड़ी का बनेगा। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट करके इसमें लिख लीजिएगा आप लोग। इसका प्रयोग जो होता है घनीयवादी क्षेत्र में किया जाता है। इसका प्रयोग घनीयवादी क्षेत्र में किया जाता है। एवं इसका नोट पॉइंट से लिखिएगा कि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना अंक रहता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका एक इक्वेशन रहेगा ऐसे कि एक आयताकार खेत है। ठीक है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है 120 कड़ी है। ठीक, 120 कड़ी है एवं चौड़ाई जो है 100 कड़ी है। ठीक, तो बोलेगा इसको कि 32 के पैमाने यूज कर, 32 का पैमाना यूज कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल और डिसमिल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम 32 के पैमाना में क्या बोलो गुरु, हम 32 के पैमाने में बोले कि अगर आपका जमीन 10 कड़ी का हो तो नक्शा आपका 20 कड़ी का होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो लैंग्वेज हम लिखवाए हैं ये सिर्फ लैंग्वेज में शो देगा। जब आपसे पूछेगा कोई कि 32 का पैमाना क्या होता है तो हम ये लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे वहां पे तो ये हो जाएगा। देखिए जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना अंक रहता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा जितना अंक है उसमें हम 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमको 32 का पैमाना यूज करना है। ठीक है, देखिए 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। 120 मेरा लंबाई दिया हुआ है, इसमें 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आपका चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। आप लोगों का एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुणे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। हम क्या कर लेंगे, लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है तो 60 हम यहाँ पे लिख लेंगे और चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है 50। तो 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3000 होगा ना जी गुरु। तो 3000 क्या आएगा मेरा, कड़ी में दिया हुआ है हमारा, इतना कड़ी है और इतना भी है चौड़ाई दिया हुआ कड़ी में, तो कड़ी गुने कड़ी पर कोची क्षेत्रफल कोची आएगा वर्ग कड़ी में आएगा। समझे, वर्ग कड़ी हो जाएगा। तो समझे 32 का पैमाना हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, किसी को 32 के पैमाना में दिक्कत होगा तो कमेंट में मैसेज करेंगे कि हमको सर ये समझ में नहीं आ रहा, हम उसको फिर से वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस क्या होता है 64 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील होता है और 16 इंच बराबर 1 ही मील होता है। इसका प्रयोग जानेंगे आप लोग कि कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए 64 का पैमाना यूज करते हैं कि 64 का पैमाना होता है क्या। देखिए 64 का पैमाना का डिफाइन करते हैं हम सरजमीन के अनुसार अगर आपका जमीन 10 कड़ी का रहता है। ठीक है, कि सरजमीन के अनुसार अगर जमीन आपका 10 कड़ी का हो तो नक्शा भी आपका 40 कड़ी का बनेगा, यानी 4 गुना हो जाता है। 10 इंटू 4 4 गुना हो जाता है। समझ गया गुरु? अब देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि सरजमीन के अनुसार अगर जमीन आपका 10 कड़ी का हो तो नक्शा आपका 40 कड़ी का बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 इक्वल टू
40 आपका नक्शा इतना कड़ी का बनेगा। समझ गए? इसका प्रयोग जो होता है, देखिए इसका प्रयोग अत्यंत घनी आबादी क्षेत्र में करते हैं। अत्यंत घनी आबादी कहने का मतलब, अत्यंत घनी आबादी कहने का मतलब है कि जैसे कि पटना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब। ठीक है, ये सब आपका इस जगह पे आपको यूज होगा। समझ गए? अब देखिए इसका जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड पॉइंट नोट में, जब हम इसका मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना भी आपका अंक रहता है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक आयताकार खेत है, ठीक, जिसकी लंबाई जो है 120 कड़ी है एवं चौड़ाई 100 कड़ी मान लीजिए। सपोज कर लीजिए, सपोज एक क्वेश्चन है कि इतना है आपका, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका एरिया निकालिए, चौड़ाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, समझे? तो इसका एरिया निकालें तो हमको बोलेगा यहाँ पे कि 64 के पैमाना यूज कर इसका क्षेत्रफल निकालें। समझ गए गुरु? तो देखिए क्या करेंगे हम, तो 64 के पैमाना में क्या लिखा है कि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, तो जितना अंक रहता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये आपका लंबाई जो है 120 है, ठीक है, चौड़ाई आपको कितना दिया, 100 कड़ी दिया हुआ है। मान लीजिए हम क्या बोले कि 64 के पैमाने जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना आपका अंक रहता है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 के 12 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो कितना होगा, जितना भी आपका है उसमें हम a गुना b करके उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16, 32, 64, 65 पैमाना आप लोग समझ गए। 16 का पैमाना होता है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, देखिए 16 का पैमाना होता है कि अगर आपका जमीन 10 कड़ी का हो, नक्शा भी आपका 10 कड़ी का ही बनेगा। ये सिर्फ आपका लैंग्वेज हो गया कि अगर आपका जमीन जो है 10 कड़ी का रहता है तो नक्शा भी आपका 10 कड़ी का ही बनेगा। उसका प्रयोग जो होता है प्रति खेत या जोतवार खेत के लिए करते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट होता है उसका कि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना भी अंक रहता है उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं। 16 के पैमाने में 16 के पैमाने में हम 1 से डिवाइड करते हैं, 32 के पैमाने में हम 2 से डिवाइड करते हैं और 64 के पैमाने में हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा एरिया आता है। ठीक है, जब हम मैथ का सॉल्यूशन करेगा तब वहां पे सब यूज होगा। समझे? ये सब जब सर लैंग्वेज पूछता है कि 64 के पैमाना क्या होता है तो बस हम लैंग्वेज ये बोलेंगे कि सर जमीन के अनुसार अगर आपका जमीन 10 कड़ी का हो तो नक्शा हमारा 40 कड़ी का बनेगा। ठीक है, 64 के पैमाना तो 64 का पैमाना, 32 के पैमाना तो 32 का पैमाना और 16 के पैमाना तो 16 का पैमाना। समझ गए? पैमाना समझ गए किस क्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि 16, 32, 64 पैमाना क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमीन का औलाद किसको कहते हैं, अमीन का औजार क्या कहते हैं, अमीन का बाल बेटा, बाल बच्चा, जो बोलना है बोल सकते हैं आप लोग, बउआ जो बोलना है जो बोल सकते हैं। ठीक है, अमीन का हम लोग औजार बोलते हैं, कहने का मतलब औलाद भी बोल सकते हैं, उसका बाल बच्चा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो जरीब होता है ये अमीन का बाल बच्चा है जी। जरीब हो गया, गुनिया हो गया, फीता हो गया, स्केल हो गया, प्रकार हो गया, कंगा हो गया, टॉक हो गया, राइट एंगल हो गया, पटरी हो गया, सूजा हो गया, नक्शा हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कुदाल हो गया, नक्शा हो गया एवं ट्रेसिंग पेपर। ये जो जितने भी हम बोर्ड पर खूबसूरत वर्ड दिख रहे हैं ये आपका अमीन का औलाद है, यानी कि बाल बच्चा कहने का मतलब। ठीक है, चलिए बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जरीब क्या होता है, गुनिया क्या होता है, सबके बारे में बताएंगे। फीता क्या होता है, स्केल क्या होता है, प्रकार क्या होता है, कंगा क्या होता है। कंगा कहने का मतलब बाल झाड़े वाला ना 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 पुनः वो बहुत एक स्टाइलिश होता है जी, मुझसे नक्शा मापी करवाई जाती है। ठीक है, वो पीतल का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में। ठीक है, चलिए कंगा हो गया, आपका टॉक हो गया, राइट एंगल, पटरी, सूजा, नक्शा, पेंसिल, रबड़, कुदाल इत्यादि जितने भी हमारे ये सब आपको बोर्ड में दिख रहे हैं ये सभी अमीन का औजार है। ठीक है, चलिए तो बारी से हम पढ़ेंगे कि जरीब क्या होता है, ये गुनिया क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पिछले क्लास में हम खत्म कर चुके हैं उसका, अब हम जरीब के बारे में पढ़ेंगे। हम अमीन के औलाद के बारे में जानेंगे कि अमीन का औलाद क्या होता है। अब हम जरीब के बारे में जानेंगे कि जरीब क्या होता है। ठीक है, देखिए जरीब एक लोहे की बड़ी जंजीर होती है। ठीक है, जिसमें 100 कड़ियां होती है, जिसमें 100 कड़ियां होती हैं। सभी कड़ियों आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, एक कड़ी की जो लंबाई होती है, मान लीजिए जरीब रहता है उसमें एक कड़ी का लंबाई जो होता है 7.92 इंच होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल का पुलिया लगा होता है। ठीक है, देखिए एक जरीब का जो मान होता है आपका, एक जरीब कहने का मतलब है कि 100 कड़ी 66 फीट 20 मीटर 22 गज 24 डेक 44 7 88 बीता और 792 इंच।
ठीक है। देखिए आपसे पूछेगा, कोई पूछेगा आपसे कि एक ज़रीब का मान कितना होता है, तो आप बोलेगा एक ज़रीब का मान होता है 100 कड़ी। ठीक है, आपसे कड़ी में पूछे तो कि एक ज़रीब बराबर कितना कड़ी, तो 100 कड़ी बोलिएगा। ठीक है, जो होता है वो 100 कड़ी होता है। ठीक है, एक ज़रीब बराबर 100 कड़ी। कितना कड़ी में पूछेगा तो एक ज़रीब का मान कितना 100 कड़ी, और फीट में पूछेगा तो एक ज़रीब का मान कितना कितना फीट, तो बोलेगा 66 फीट। ठीक है, एक कड़ी बराबर एक ज़रीब बराबर कितना फीट, तो 66 फीट। एक ज़रीब बराबर कितना मीटर, तो 20 मीटर। एक ज़रीब बराबर कितना गज, तो 22 गज। एक ज़रीब बराबर कितना डेग, तो 24 डेग। एक गज बराबर कितना हाथ, तो 44 हाथ। एक ज़रीब बराबर कितना, तो 88 मीटर। एक गज बराबर कितना इंच, तो 792 इंच। ठीक है, ये अपना ये फॉर्मूला जब भी वहीं पे अप्लाई होगा, जब आपसे कड़ी में पूछेगा तो इतना बोलेगा, फीट में पूछेगा तो इतना बताइएगा, मीटर में पूछेगा तो ये बताइएगा, गज में पूछेगा तो उतना बोलेगा, और डेग में पूछता तो इतना, जो भी जिसका मान दिया उतना बोलना है। ठीक है, चलिए हम आपको इतना तक बता चुके हैं कि जरीब क्या होता है। जरीब एक लोहे की बनी जंजीर होती है जिसमें 100 कड़ियां होती है। ठीक है, सभी कड़ियां आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई जो होती है 7.92 इंच होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल का फुलिया लगा होता है। समझ गए? चलिए इतना तो समझ गए। हम आगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, कि जरीब क्या मतलब फिगर बनवाएंगे यहाँ पे हम कि जरीब कैसे होता है, थोड़ा सा दिखा देंगे। ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है कि मतलब जरीब लाकर दिखाना, लेकिन है पॉसिबल, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो मैं दिखा देता यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे फिगर के सहारे आप लोगों को समझा देंगे कि देखिए इस तरह का आपका होता है जरीब, इसका मान कैसे होता है, फुलिया पीतल सब जो बताएंगे, कल बताएंगे क्लास में आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल आप लोग पिछले जितने भी पढ़ाए हैं क्लास को रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।